सो वेरी हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। आजकल एक ड्रग कांड चल रहा है, एनसीबी ड्रग्स के लिए पकड़ रही है, अच्छी बात है। उसी पे मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोग ड्रग्स या कोई नशा, अल्कोहल या कुछ भी, सिगरेट, कोई चीज़, तंबाकू खा रहे हैं। हम क्यों खा रहे हैं? कारण ये है कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा हलचल होता है, उसमें शांति नहीं मिलती, इसलिए शांति की प्राप्ति के लिए हम ये सब लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब लेने से हमें शांति मिलेगी। ये ड्रग्स, अल्कोहल या एलएसडी या जो भी कुछ आप खाते पीते हैं, इनसे आपको अच्छा लगेगा। या ये नशे की गोलियां, जो कि बिल्कुल ही एक भ्रम है और या मिथ है, और इसे बिल्कुल न लिया जाए। मैं कहता हूँ ये सब बिल्कुल बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे तुम्हारे को कुछ भला नहीं होने वाला। ये अंततोगत दुखदाई, और हमेशा आप देखते ही होंगे फिल्मों में कितना कष्टकारी है इनको लेना। फिर भी हमारा जो यूथ है वो इसको लेता है, और कई लोग मिसगाइडेड होकर के ले लेते हैं। बहरहाल सरकारें अपना काम कर रही हैं और इन्हें रोकने का काम चल रहा है। बहुत सारे ड्रग लॉर्ड्स हमारे इतिहास में हो चुके हैं। मैक्सिको में खास करके मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स हुए हैं। क्यूबन में कई ड्रग लॉर्ड्स हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी ड्रग्स बनाई और पता नहीं क्या क्या कर डाला। बहुत बड़े बड़े माफिया हुए हैं अब तक जो ड्रग्स का व्यापार करते रहे हैं। इन पर सरकारें हाथ नहीं डालती। कहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी को भी इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने शायद किसी ड्रग माफिया के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई कर दी गई थी। तो बहरहाल मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि ड्रग माफिया क्यों है और ड्रग माफिया क्यों आए, क्यों चले गए। बहरहाल हमारे यूथ्स को इनसे बचना चाहिए, मैं यही सलाह दूंगा। और ड्रग्स का सेवन या किसी भी नशे का सेवन, इवन अल्कोहल, कोई भी चीज़ हो, इसका सेवन आप ना करें। आपको अपने माइंड में पीस की आवश्यकता है, तो वो गलती से आप लत लगा लेते हैं। फिर आप माइंड, फिर नर्वस सिस्टम उस चीज़ को, माइंड को आपकी उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, तो आपको तलब महसूस होती है, तो आप उसको लेने लगते हैं। आप उससे बचें। बहरहाल यहाँ पर मैं तुम्हें असली नशे के बारे में बताऊँगा, जो कि असली नशा है। ये जो नशे हैं, ये सब बड़े छोटे मोटे नशे हैं, इनको करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तुमने पढ़ा होगा कई लोगों के बारे में, जैसे बहुत बड़े बड़े नशे लेने से क्या होता है। उदाहरण के लिए तुम अभी एक ड्रंकन मैन की कहानी सुनोगे जो कि इसने पिया हुआ है कुछ और। जैसे तुम मीरा की बात करो, जैसे तुम कबीर की बात करो, तो इन्होंने जो प्याला पी लिया वो तुम नहीं पी सकते, और वो तुम जान भी नहीं सकते वो कैसा प्याला है। और वही असली नशा है, बाकी तो सब कुछ बेकार ही है। उस नशे को पीने के बाद तुम असली नशे में, तुम असली दुनिया से परे हो जाते हो, और तुम्हें पता लगता है कि हाँ, ये दुनिया तो बेकार ही है। जैसे कि मीरा जान गई थी, या कबीर जान गए थे, या बहुत सारे लोगों ने जाना है। उस नशे का आनंद ही कुछ और है। उस नशे में तुम कुछ नहीं करते, मैं तुम्हें बता देता हूँ, कर्म से बिल्कुल डिटैच रहते हो। उसमें एक अलग ही आनंद है। उसमें बस होने की इच्छा होती है, वो होता रहता है। ये होने वाला फिनोमेना है, ये रुकने वाला फिनोमेना नहीं है। वो बस होता है और होता है। और उसके आनंद की पराकाष्ठा तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम जो विचारोगे वो होगा, जो कहोगे वो होगा, और जो तुम्हारी लड़खड़ाती हुई ज़बान में जो कहोगे वैसा हो जाएगा। तुमने देखा होगा, तुमने शायद दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो, तो उसमें देवी की ज़बान लड़खड़ाती है। वो कहती है कि मैं कुछ मद पी के आती हूँ, उसके बाद देवी की ज़बान लड़खड़ाते हुए कुछ बोलती है। तो वो मद इतना ज़्यादा है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, कि उस इंटॉक्सिकेशन में डूब जाओ, उस सागर में डूब जाओ अनंत, और उसमें गोता लगाओ। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जब नरेंद्र थे तब पूछा, एक लोटा दिया, कहा इसमें एक लोटा है, इसमें एक अमृत भरा हुआ है, तो इसे कैसे पियोगे? तो नरेंद्र ने कहा, मैं इसके किनारे से मक्खी बैठी हुई है। तो उसने कहा कि मैं इसके किनारे से मक्खी ने चुन चुन के पीऊँगा, ऐसे करके पीऊँगा, नरेंद्र ने कहा। तो परमहंस ने कहा, जब तुम जानते हो कि ये एक अमृत है, तो इसमें दूर से चुनने की क्या ज़रूरत, इसी में डूब जाओ। अब बात सही है, अमृत में तो कोई मरता ही नहीं, तो डूबने का भय कैसा? मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, उस आनंद के सागर जिसमें बहुत सारा इंटॉक्सिकेशन भरा हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा नशा है, तुम उसमें गोता लगाने के बजाय पता नहीं संसार में किस चीज़ में आनंद ढूंढ रहे हो, या अपनी शांति खोज रहे हो, या फालतू के नशे कर रहे हो, मुझे नहीं पता। मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ़ हूँ, और मैं कहता हूँ ये मूर्खों वाले नशे हैं, इनको तो देखो भी मत। इनमें तुम्हें कुछ आनंद नहीं मिलने वाला है। क्षणिक आनंद आएगा अभी, तो बाद में दुखदाई है। इसलिए जो परमारस है, जो परम रस है, जो सच्चिदानंद है, उस पे भान दो। मैं तुमसे कहता हूँ, उसके रस में डूबो। उसके रस में जब गोता लगा लोगे तो तुम्हें फिर और किसी रस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात लिख लेना और याद कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात तुम्हें बताता हूँ। कूद मार दो उस सागर के, अनंत गहरे सागर में, जो तुम खुद हो। अपने ही आप में कूद मार दो, पर इसे देखोगे कैसे? सवाल यही तुम्हारे लिए समस्या बन गई है कि तुम खुद को कैसे देखोगे मैं तुम हो, और खुद में ही कैसे डुबकी लगाओ। भगवान ही मालिक है, कैसे तुम पाओगे? मैं सच में कहता हूँ, बड़ी कठिन डगर है। पनघट की जाके भर लाओ जमुना से मटकी, ऐसे गाना था, मैंने सुना था कहीं। तो जब तुम उस यमुना रूपी नदी में या गंगा रूपी नदी में कूद जाओगे, जो कि स्वयं तुम ही हो,
तब तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। और उस नदी से वहाँ से कोई दूसरी नदी निकलती होगी और वो कहीं और मिल जाती होगी। इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हें उस नदियों में कूद मारनी है और जीवन का आनंद लेना है। जो तुम खुद में छलांग लगा लो तो उससे बड़ा नशा कोई नहीं है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। और ख़ुद में छलांग लगाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से अपने आप को ही हर जगह देखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम स्वयं में छलांग लगाओगे और उस दिव्य समुद्र के नशे में डूब जाओगे जिसे अमृत कहा जाता है, जिसको पीने के बाद कोई और तलब नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस शांति का समागम और जीवन का आनंद है। मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि तुम उसमें डूबोगे और जीवन का आनंद लोगे। मैं उम्मीद करूँगा और तुमसे कहूँगा भी कि कोशिश करो, ठीक है? तो प्रयासरत रहो, क्या पता तुम स्वयं में डूब जाओ। धन्यवाद।